एक और बात मैं यहाँ पर करूँगा, बायकॉट जो कल्चर एक स्टार्ट किया गया, इससे यूट्यूबर को नुकसान हुआ है या ख़ुद उस मिडिल क्लास तबके को नुकसान हुआ है। अब ये चितकबरे प्रिंट में अगर व्यापारी इसको बोले ना कि यार ये चोलिस्तानी है सिर्फ चितकबरा प्रिंट होने की वजह से, तो आज हमारा व्यूवर व्यापारी से लड़ सकता है। भाई ये चोलिस्तानी का जो है ना वो पैसे गिन रहा है, बयाने के निकालने के लिए दे रहा है, दूसरे ने एक 82 लगाया, व्यापारी ने उसको पकड़ा दी, वो पैसे कह रहा है मेरे हाथ में बयान है, तूने कैसे पकड़ा दी। चीजें जो है ना इससे नुकसान मिडिल क्लास का ही नुकसान है इसके अंदर। अगर हम लोगों ने जैसे मंडी बढ़ाई होती या यूट्यूबर्स ने मंडी बढ़ाई होती तो मैं समझता हूँ इधर आज ना 50,000 ट्रक होता। कि भाई गरीब के लिए कुर्बानी मुश्किल कर दी। तो देखें यहाँ पर दो बातें बहुत गौर से समझने की हैं। तो लोगों ने बोला आप गाड़ी की या मोबाइल से कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैंने एक मिसाल दी थी कि अगर एक गाड़ी मिसाल के तौर पे आपकी है 75 लाख रुपए की, एक वीगो डाला है, आप उसको अगर तुलवाने खड़े हो जाएं तो लोहे के भाव में 5 लाख का भी नहीं बनेगा। तो लोग बोल रहे हैं आप कुर्बानी के जानवर की, आप जो है ना आप किस तरीके से एक गाड़ी से मिसाल दे सकते हैं। आप गाड़ी को हटा दें, यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर एक सॉफ्ट टारगेट है, उसको गाली दे दो भाई तूने रेट बढ़ा दिए, ठंडी नींद मार के सो रहे हैं, हालांकि 15-16 दिन रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है इनको पता है ये जो छोटा जानवर है ना इसके ऊपर 10-10 गाहक खड़ा होना है, ठीक है, इनको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन मेरे और आपके लिए बननी है, मिडिल क्लास के लिए बननी है। तो हमने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, बल्कि ज़्यादा ही किए हैं कि जिनसे आवाम को फ़ायदा हुआ है, नॉलेज मिली है, एंटरटेनमेंट भी मिला है, नॉलेज भी मिला है, बहुत सारी चीज़ लोगों ने शौक़ को समझा है, सीखा है। आज व्यापारी इतनी आसानी से पागल नहीं बना सकता किसी को कि यार ये फलाएं और फलाएं फलाएं। ठप बंद हो गया मेरा 2,75,000, किसी भी यूट्यूबर का चैनल नहीं था उस टाइम पे 2,75,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हैक हो गया। आते हुए मेरे साथ स्नैचिंग का वाक़या हुआ, मुझे पीछे से बंदे ने फायर मेरे ऊपर ओपन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड SA मंडी अपडेट्स। अच्छा जी, इस वक्त हम नॉर्दर्न बाईपास गाँव मंडी में मौजूद हैं, लेकिन ये वीडियो कोई रेट्स वगैरह वाली वीडियो नहीं है। अभी हम कोई 3-4 घंटे से मंडी में मौजूद हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि दिल ऐसा अजीब सा हुआ है कि वीडियो बनाने का भी कुछ माइंड ही नहीं बन रहा, बनाए नहीं बनाए। वजह उसकी ये है कि आवाम को, आप लोगों को, हर किसी को ये लगता है कि भाई हम ये सारी चीज़ें जो है ना वो पैसे के लिए करते हैं या हमें इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग है या कोई वो है मामलात हैं या कोई सब्सक्राइबर्स चाहिए, जो कि एक हकीकत है कि चाहिए हैं। हर यूट्यूबर इसलिए यूट्यूबर बनता है, कंटेंट क्रिएटर के, उसको लाइक सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, व्यूज़ चाहिए होते हैं और उससे अर्निंग भी होती है, तो उसका सस्टेनेबिलिटी रहती है उसकी चैनल के लिए, चैनल चलाने के लिए। लेकिन एक चीज़ होती है कि यार आप जिनके लिए कंटेंट बना रहे हैं ना, अगर वो खुश हो रहे हैं उस कंटेंट से, वो उनको फ़ायदा हो रहा है, आप उनकी ज़िंदगी में अगर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो अपने कंटेंट के ज़रिए, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हो या एंटरटेनमेंट के ज़रिए, तो आपको एक अलग से एक मोटिवेशन आती है और एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। लेकिन जब आप ये चीज़ देख रहे होते हैं कि यार जिनके लिए आपने 6-7 साल मेहनत करी है, आज इस लेवल पर आके उनको आपसे एक हेट मिल रही है या वो कहीं ना कहीं किसी भी वजह से वो ये समझ रहे हैं कि आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो गलत हैं, तो फिर वहाँ पर एक हद तक इंसान अपने आप को घिसता है। उसके बाद फिर जो है ना नहीं हो पाता। आप यकीन करें, जब तक दिल अंदर से वो वाइब नहीं आती ना, जब तक कंटेंट नहीं बनाया जाता। अब आज की वीडियो मैं ये जो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं 3 मरतबा ये वीडियो बना चुका हूँ इस मौजू के ऊपर अपने फार्म पर बैठ के भी, लेकिन फिर भी मैंने बोला यार मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिवली रखूँ और आवाम की जो शिकायत हैं कंटेंट क्रिएटर्स को लेके, यूट्यूबर्स को लेके, पेजेस वालों को लेके, उनमें कहाँ तक जो है वो हमारी गलती है और कहाँ तक ये है कि कुछ चीज़ें आवाम को समझने की ज़रूरत है, वो एड्रेस करूँ। बट ये सोच करके मैं फिर वो वीडियो आधी में ही मैं वीडियो मुबीन ने 3 बार बनाई, मैंने बंद कर दी कि यार नहीं, ये मज़ीद नेगेटिविटी का कहीं बाइस ना बन जाए, इसको और कोई नेगेटिवली ना ले ले। फिर अभी मैं शामिर, हम लोग आए थे, आज हमारा प्रोग्राम था, वो टाकरा जो सीरीज़ हमने एक चलाई है वो आप लोगों ने बहुत पसंद की। पहले मेरे चैनल पे 2 मरतबा आई, फिर तीसरी मरतबा मैंने बोला कि अब शामिर के चैनल पर भी होनी चाहिए। उसके लिए बेसिकली आज हम आए थे, लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं थी। तो ऐसे ही बैठे में, इतनी देर से मैं गाड़ी में बैठा हूँ ना, एक जानवर का अभी तक रेट भी नहीं लिया, तो कोई वीडियो एक मैंने अभी तक एक क्लिप नहीं बनाया। बहरहाल बहुत लंबी हो गई बात, अब आ जाते हैं जो असल टॉपिक है उसके ऊपर, एंड होपफुली आप लोग उसमें पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहला एतराज़ ये है कि यार अपना यूट्यूबर्स ने जो है ना वो मंडी के रेट्स हाई कर दिए
और सारी चीज़ों के रेट्स हाई कर दिए। ये नाफा, झालर, चोलिस्तानी, साहिवाल, अबलग, गुलाबी, ये बोल बोल के। तो देखें असल फैक्ट क्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% सही हूँ या हर यूट्यूबर सही है, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, लेकिन फ़ैक्ट को काइंडली समझने की कोशिश करें। और इससे बल्कि इस फैक्ट के ऊपर मैं आता हूँ, इससे भी पहले जो असल हकीकत है ना, जो इतनी इस साल नेगेटिविटी या हेट आई है आवाम की तरफ से, उसकी वजह मैं समझता हूँ बेसिकली ये है कि पूरे मुल्क में बेरोज़गारी इंतहा पर है, उरूज पर है। सही बात है। चाहे वो जॉब्स ले लो तो बेरोज़गारी है, जॉब्स नहीं है, चाहे आप कारोबार ले लें तो कोई भी कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। उस वजह से जो इन्फ्लेशन जिस तेज़ी से बढ़ी है, उस तेज़ी से ज़रिया आमदनी लोगों का नहीं बढ़ा, तो उस वजह से जो इतना महंगा हो गया जानवर, अब क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। आज भी अगर एक बंदे करोड़पति है तो उसके लिए 10 लाख वाला जानवर जो है ना वो महंगा नहीं है, वो आज भी वो वैसे ही इंजॉय कर रहा है बकरा ईद को। लेकिन जो जिसकी 2 लाख 2.5 लाख पिछले साल रेंज थी, अगर आज उसने हद मार के 4 लाख या 5 लाख भी कर ली, डबल भी कर लिया ना, तो उसको 5 लाख में भी वो जानवर नहीं मिल रहा जो पिछले साल 2.5-3 लाख का मिल रहा था। सही बात है, जो मतलब उसके मुताबिक का जानवर, जिसने ख्वाहिश के जो उसकी ख्वाहिश का, और हर बंदा चाहता है अच्छे से अच्छा लेना। सही बात है। ठीक है, अब उसमें मेन फैक्टर ये है कि महंगा हुआ कैसे जानवर, इस चीज़ को समझने की आया यूट्यूबर का इसमें किरदार है या फिर कोई और इसकी असल रीज़न है। और रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में पिछले चंद सालों से जानवर का गोश्त और जानवर का चारा, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से पहले सिर्फ यूएई में होता था, ईरान में भी अब हो रहा है, अब सऊदीया भी हो रहा है और दीगर ममालिक में भी हो रहा है। इनफैक्ट मैंने चाइना तक का सुना है, चाइना का मुझे कंफर्म नहीं है कि चाइना में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। मेरे आपके मुल्क में इस वक्त कराची में 1100 रुपये किलो से लेके 1400 रुपये किलो तक गोश्त चल रहा है, जो गोश्त के रेट हैं। बछिया का अच्छी बछिया का कुछ दुकानों पे बगैर हड्डी वाला गोश्त 1400 रुपये किलो भी चल रहा है, लेकिन सऊदी अरब 1600 रुपये किलो पे ले रहा है आपसे। तो आप एक बात बताएं, जब पहले व्यापारी, आज से पहले मैं जानता हूँ, आज से मैंने 6 साल से मंडी की कवरेज कर रहा हूँ, मैंने वो टाइम भी देखा है कि सोराबगोड मंडी में 20-21 हज़ार से ज़्यादा ट्रक्स जो है ना वो अनलोड हुए हैं। 27,000 ट्रक आता था, और ये वो शहर है जिसमें 27,000 ट्रक पता नहीं चलता। आज बकरा ईद में मेरे ख्याल से 15 दिन या ऐसे कुछ रह गए हैं। इस वक्त हम नॉर्दर्न बाईपास मंडी में मौजूद हैं, 5,000 ट्रक्स बमुश्किल हुए हैं। नहीं हुए वो भी नहीं हुए 5,000 ट्रक्स भी, 5,000 15 दिन बकरा ईद में रह गए। एक और बात मैं यहाँ पर करूँगा, बाइकआउट जो कल्चर एक स्टार्ट किया गया, इससे यूट्यूबर को नुकसान हुआ है या ख़ुद उस मिडिल क्लास तबके को नुकसान हुआ है जिस जो ये बाइकआउट कल्चर के अंदर के मंडी का या यूट्यूबर का बाइकआउट किया जाए, इस बात पर मैं भी आगे जाके आऊँगा। अभी हम ये बात कर रहे हैं, तो अब पहले ये होता था कि जब जानवर 2 दांत होता था ना, व्यापारी पालता था जानवर 2 दांत तक। 2 दांत होता है 24 से 26 महीने में। अब क्या होता है कि जो स्लॉटर हाउस कंपनी है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनिक के नाम से है, एक पीके फूड्स के है, एक टाटा नाम से है, पंजाब में अल्ताजिस के नाम से एक कंपनी है। इन कंपनीज़ का सबका तकरीबन एक सिमिलर क्राइटेरिया है कि जानवर का अगर 240 केजी लाइव वेट भी हो जाएगा ना, तो वो आपसे वो जानवर ले लेंगे, और 350 केजी तक मैक्सिमम। बिल्कुल। अब 240 केजी, मैं भी एक फार्मर हूँ, ये भी एक फार्मर है, मैं आपको बताऊं 15-16 महीने की एज में बच्चा जो है ना 240 केजी क्रॉस कर जाता है तकरीबन। ठीक है, 18 महीने की एज में भी क्रॉस कर जाता है। अब 2 दांत उसने होना है 24 से 26 महीने की एज में। अब 240 केजी उसने क्रॉस किया जैसे ही वेट, तो व्यापारी मुल्तान मंडी जाता है, पंजाब की दीगर मंडियों में जाता है, और वहाँ जाके वो कटवा देता है, स्लॉटर हाउस वाली कंपनी को बेच देता है। हर हफ्ते मुल्तान से 20 से 25 हज़ार जानवर सेल होता है, जो कि यहाँ कुछ कराची आता है, कुछ जो है ना वो पंजाब के फार्म्स में जाते हैं, वहाँ 1-1.5 महीने उसकी दोबारा उसको सीधा किया जाता है, फैटनिंग की जाती है, और उसके बाद वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये बच्चा अगर ये एक्सपोर्ट नहीं हो रही होती तो ये व्यापारी 24 महीने तक 26 महीने तक पालता। सही है। वहाँ से वो सारा माल कहाँ आता, लामोवाला कराची आता या पंजाब में लोकल मार्केट्स में मंडियों में बिकता, या तो वो व्यापारी बेचता आपके लोकल कसाई को। लोकल कसाई उसका वो रेट नहीं देता, क्योंकि अगर वो यहाँ 1100-1200 बेच रहा है तो वो व्यापारी से उससे भी नीचे रेट में लेगा। जबकि व्यापारी को अगर वहाँ से 1600 रुपये रेट ऑफर हो रहा है, तो व्यापारी यहाँ कराची लाएगा अपना माल पूरा। 1600 रुपये का मतलब ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
64,000 रुपये मन बनता है। बिल्कुल ऐसे ही 64,000 रुपये मन, ये कोई सोचने की बात है। सोचने जब की बात है। 64,000 व्यापारी जो है उसको गांव में घर बैठे मिल रहा है 64,000 तो वो रुपये, इतना रिस्क लेके इतना यहाँ खर्चा क्यों करके आएगा? यहाँ के अखराजात डाले दिन रात धूप में, वो क्यों करेगा? अच्छा, एक लॉजिकल बात अब है। इसमें लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि मुझसे भी अक्सर लोग मिलते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ गोश्त का स्लॉटर हाउस का रेट, बोलते हैं स्लॉटर हाउस का रेट तो इस वक्त 1000 चल रहा होगा। मैंने कहा 1000 नहीं चल रहा ना, यही तो बात है। आप तो थोड़ा सर्च तो करें मामला तो हुआ है क्या है। और ये ज़्यादातर हुआ है ये 2023 से 2024 के दरमियान। अभी रिसेंटली अभी एक्सपोर्ट के ऊपर मैं अब तो पाबंदी नहीं लगा सकते, ठीक है। अब मैं एक बात यहाँ पर बताता हूँ, जो बात है कि भाई नाफा, झालर, चोलिस्तानी, ये चीज़ें यार पिछले कई सालों से चल रही हैं। हमने खुद इन्हीं व्यापारियों से और इन्हीं फार्मरों से ये सीखी हैं, हमने ईजाद नहीं करी ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन जहाँ एक यूट्यूबर ने, मैं अपनी बात करूँगा ज़ाती तौर पे, मुझे शामिर की एक वीडियो का नहीं पता, वो शामिर अपनी राय दे सकता है। अगर मैंने नाफा झालर बताया है, अगर मैंने चोलिस्तानी ब्राह्मण की नॉलेज दी है, अगर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो मेरे चैनल पर आप लोग गवाह हैं। आप लोग काइंडली कमेंट करके इस बात की गवाही दिएगा कि मैंने कोड सिक्के की भी नॉलेज दी है। इस जानवर में कोड सिक्का है तो ये डी वैल्यू हो रहा है, इसका प्रिंट के पैसे नहीं है। क्योंकि कल तक व्यापारी ये कहता था कि यार ये कोड सिक्का खूबसूरती है, लेकिन जब से मैं खुद उसको खूबसूरती जानता था, जब तक मुझे नहीं पता था। ये आपका जो मेल में जानवर है उसके पैसे कम है, देसी के पैसे ज़्यादा हैं। इसी तरीके से कच्चे का जानवर जो है, कच्चे का जो जानवर है तो उसके जो पैसे और उसकी क्या क्या निशानी है, किस किस तरीके से, तो उसके पैसे कम होंगे। और एक जो देसी या पक्की नस्ल में जानवर है उसके पैसे ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से चीने और चितकबरे प्रिंट के पैसे कम है। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, सलामी गिरी हुई है, सलामी टेढ़ी है, उसमें जो ये बातें तो जब आती हैं, देखें अभी जैसे अब चोलिस्तानी की जो बात कर रहे हैं, अभी मैं जैसे हम लोगों का वैसे बेसिकली पॉइंट है मिडिल क्लास बात करने का ना, तो मिडिल क्लास में बात करने का मकसद ही अभी चोलिस्तानी नहीं आ रहा, क्योंकि जो छोटा एक नॉर्मल जानवर है इस आज जो 2 लाख रुपए का मिल रहा है वो तो ना चोलिस्तानी है भाई। इस पे ज़रा आप कैमरा लगाएं बच्चे के ऊपर। अब ये चितकबरे प्रिंट में अगर व्यापारी इसको बोले ना कि यार ये चोलिस्तानी है सिर्फ चितकबरा प्रिंट होने की वजह से, तो आज हमारा व्यूवर व्यापारी से लड़ सकता है। भाई ये चोलिस्तानी का जो है ना, वो चोलिस्तानी का जो है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कट्टू, सफ़ा कट्टू है, सही है। इसमें बिल्कुल ही मिक्सिंग जो है ना, वो एक नस्ल से दूसरी, ये बस आप इसको देसी बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये किसी एक नस्ल में नहीं है, ना ये साहिवाल में, ना ये चोलिस्तानी में, किसी एक नस्ल में नहीं है। इसकी ना नस्ल के पैसे हैं ना प्रिंट के पैसे हैं। हल्का फुल्का उसमें नाफा झालर है तो आप उसके जो बाय वेट एक कैलकुलेशन बनती है, उससे 10-20 हज़ार रुपये को कुर्बानी का जानवर हो गया, 2 दांत हो गया, स्लॉटर हाउस से हट के कैटेगरी का हो गया ना, 2 दांत हो गया, तो उस हिसाब से आप उसकी एक वैल्यू जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। सही बात है। तो ये नॉलेज किसने दी है आवाम को? ये नॉलेज किसने दी है आवाम को? जाहिर सी बात है। ठीक है। फिर अगर हम फार्मर बने हैं तो A to Z जो चीज़ करी, जो सी वैक्सीनेशन कितने ml लग रही है, वनडे में क्या दे रहे हैं, ये चीज़ों से कितने लोग हैं जिन्होंने जो घर में एक जानवर पाला हुआ है, किसी ने 2 पाले में, उनका शौक़ पूरा हुआ है। कितने लोग हैं जिन्होंने, हमने अगर किसी व्यापारी के, चाहे मलीर मंडी हो या यहाँ पर हो, किसी के अगर रेट मुनासिब दिखे, अच्छे दिखे, उसके नंबर लिए, लोगों ने पर्सनली मेरा शुक्रिया अदा किया, यार आपकी वीडियो में देख के उस व्यापारी का आपने नंबर दिया। हमने अपने भाई को, हम ओवरसीज़ बैठे हुए थे या हम फलां थे, हम अभी आपकी वीडियो देख के घंटे बाद आए और हमने इस जानवर का सौदा किया। अल्लाह की कसम भी हम खा सकते हैं कि अभी वो बछड़ा मैंने सकअप 3.0 के नाम से जो वीडियो, अभी हम लोग आ रहे थे उसके साथ जिस बछड़े की डील की थी, अभी एक पार्टी दोनों बछड़ों को निकलवा के वहाँ खड़ी हुई थी, उनका सौदा कर रही थी। तो अगर हमारी तरफ से किसी जगह बार्गेनिंग में, किसी उसमें, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हैं, कहीं गलती भी हुई होगी तो किसी व्यापारी को हमने कभी रेट ज़्यादा भी लगा दिए, हो सकता है किसी की नाजायज़ तारीफ़ भी कर दी। अगर ये चीज़ें हुई हैं तो भाई ये चीज़ें तो वैसे भी जर्नली होती हैं। मिसाल एक बंदे को, नहीं हर साल नहीं, यूट्यूबर से हट के भी डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि वो इस जानवर के मिसाल के तौर पर 3 लाख भी लगा देंगे और हम देख के साइड में हम अफसोस कर रहे होते हैं। ऐसे आप ही लोग आते हैं ना, तो क्या अगर एक बंदा गलत रेट इसके 3 लाख लगा के चला गया, या मैंने इन वीडियो में अगर गलत रेट लगा दिए, तो क्या ये जानवर 3 लाख की वैल्यू पे आ जाएगा? अगर तो उस वक्त उसने, व्यापारी ने उसको 3 लाख पे घेर लिया और सौदा कर लिया, फिर तो वो बेचारा लुट गया, सही है, जो बायर है। लेकिन अगर वो चला गया तो उसके बाद व्यापारी को पता है कि ये 3 लाख की चीज़ नहीं है। अगर वो 3 लाख का आसरा करके दिमाग में रख के बैठ के ये सोचता रहेगा ना कि यार हम, एक बंदे ने गलती से 3 लाख लगा दिए तो अब मैं 3 या इससे ऊपर का ही दूंगा, तो वो अपना नुकसान खुद करेगा। मैं आपको आखिर वक्त तक बैठा मिसाल ही दूं ना, आज एक सौदा किया है,
तो उसके ना मेरे सामने गाड़ी में एक पार्टी ने जी 4:24 तक लगाए थे, बिल्कुल और मैंने वो सौदा 4:10 में किया है, वहीं 1 घंटे बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। 1 घंटे मैं बाद भी अपनी आपको एक मिसाल दूं, मैंने उसको कहा जो चला गया वो चला गया, उसको पता भी नहीं होगा तुम बैठे गाँव, वापसी नहीं आना बिल्कुल। उसमें। मैं भी आपको एक मिसाल दूं, एक बछड़ा, ब्राह्मण बछड़ा, एक व्यापारी ने एक बंदे को 13 लाख का सेल कर दिया, सही है। मैं उसके पास गया, मुझे पता, मैंने बोला यार ये तो तुम्हारा सेल हो गया ना, मैं वैसे ही दूसरे एक बछड़े के लिए, उसने बोला नहीं यार पार्टी जो है ना वो उधार पर ख़रीद रही थी, तो मैंने जो है ना मना कर दिया, मैं उसका बयाना वापस कर रहा हूँ, बछड़ा अवेलेबल है। तो मैंने बोला तुम्हारा 13 का सेल हुआ था ना, उसने बोला हाँ। मैं बोला लेकिन मैं 13 नहीं दूंगा। उसने बोला हाँ तुम क्या दोगे? मैं बोला मैं तो दूंगा 7.5 लाख, तो मैं उधार वाला नहीं हूँ, मैं तो कैश वाला हूँ। सही बात है, सही है। मेरा हद मार के जहन था 8 लाख रुपए का उस बछड़े का। हाँ। तो भाई मैं तो ये नहीं देखूंगा ना कि यार अगला तो उधार पे ले रहा था ना, वो तो कह रहा था मैं आधे पैसे अभी दूंगा, आधे बकरा ईद बाद। मैंने बोला मैं फार्मर शार्मर नहीं हूँ, मैं तो अभी आपको कैश दूंगा, मेरी नज़र में तो बछड़ा इतने का है, 7.5 का देना है तो आप बात करें। हाँ। ठीक है, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुजम्मिल भाई ने यहाँ पर रेट ज़्यादा लगा दिए, वो कर दिए। भाई वीडियो बनाते हुए ना 10 चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं, इंसान कभी जज्बात में, हम ऐसा भी हुआ है हमने रेट लगा के फिर हम पीछे हटे। हाँ। ऐसा भी हटना पड़ता है कि यार नहीं यार ये इतने की, और हमने ऐसा भी हुआ है कितनी वीडियोस में कि हमने अपने बायर को मना किया कि नहीं सर आपने रेट ज़्यादा लगा दिए, बिल्कुल ये इतने की चीज़ नहीं है, ये अगर आपने लगा दिए आगे मत बढ़िएगा, ये पूरे लगा दिए आपने। कितनी वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं। तो बात यह है कि बाइकआउट का जो मैं बता रहा था ना, उस पॉइंट पर आता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और मैं भी जो कुछ शरई एतबार से जो लोग कहते हैं ना कि गरीब की कुर्बानी मुश्किल कर दी तुम यूट्यूबर्स ने, मैं उस पॉइंट के ऊपर भी अभी आऊँगा। बाइकआउट के हवाले से बात यह है कि जब आप बाइकआउट कर रहे हैं ना, तो बाइकआउट से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है मिडिल क्लास का। वो किस तरीके से हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है कि व्यापारी अब है होशियार, उसको हर तरफ की जो है ना रिपोर्ट मिल रही है पूरे पाकिस्तान की, किस मंडी में माल बिक रहा है, किस में नहीं बिक रहा। अभी इस वक्त 5000 ट्रक मुकम्मल नहीं हुए हैं, 15 दिन मुश्किल रहते हैं, 15-16 दिन बकरा ईद में। तो व्यापारी पीछे माल यहाँ क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? उनको पता है इस मंडी में ना आवाम आ रही है और ना माल बिक रहा है, तो व्यापारी वहीं पर ही अगर नुकसान में उनको बेचना है, 35,000 40,000 रुपये मन जो लोग एक अभी अपना एक माइंडसेट बनाकर बैठे हुए हैं कि इतने में मिलेगा, तो अगर उनको उतने में ही बेचना है तो वहाँ पर स्लॉटर हाउस में या तो कटवा देंगे, या वहाँ पंजाब की कोई लोकल मंडी करेंगे। इतने अखराजात तो नहीं करेंगे ना कि 1.5 लाख का तो खाली ट्रॉले का किराया है, फिर यहाँ मंडी के कितने अखराजात हैं, तो इस वजह से माल आ ही नहीं रहा। अल्टीमेटली होगा क्या? जो बड़ा जानवर है, जो फार्मर का जानवर है, वो ऑलरेडी भरपूर है मंडी में, वो तो बिक भी नहीं रहा, वो ऑलरेडी मंडी में मौजूद है। लेकिन जो छोटा जानवर है वही कम है। अब एक हफ्ते के बाद अगर इसी तरीके से छोटे जानवर की स्पीड कम रही, तो एक जानवर पर अगर जब 4 बंदा खड़ा हुआ होगा तो इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी? बिल्कुल 2019 की मेरे ख्याल में बात है, यही हाल था। आखिरी जब दिन थे तो एक जानवर पे चार लोग खड़े होते थे, एक जानवर पर, नाजायज पैसों में खरीद रहे थे। बिल्कुल ऐसी है, कुर्बानी करनी थी। क्योंकि मेरे सामने एक बछड़ी का सौदा हुआ था, लाइव के अंदर मैंने दिखाया था। एक बंदे ने सौदा डन किया, पता नहीं 1,80,000 का, वो पैसे गिन रहा है, बयाने के निकालने के लिए दे रहा है, दूसरे ने 1,82 लगाया, व्यापारी ने उसको पकड़ा दी। वो पैसे कह रहा है मेरे हाथ में बयान है, तूने कैसे पकड़ा दी? तो भाई ये चीज़ें जो है ना, इससे नुकसान कर रहे हैं, मिडिल क्लास का ही नुकसान है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि लोग व्यापारी आ नहीं रहे। अगर हम लोगों ने जैसे मंडी बढ़ाई होती या यूट्यूबर्स ने मंडी बढ़ाई होती, तो मैं समझता हूँ इधर आज ना 50,000 ट्रक होता, हर कोई इस काम में कूदता ना कि यार इतनी रेट मिल है। जो मैं बात कर रहा था कि गरीब की, कि भाई गरीब के लिए कुर्बानी मुश्किल कर दी, तो देखें यहाँ पर 2 बातें बहुत गौर से समझने की हैं। एक चीज़ ये कि शरीयत ने ना गरीब के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं करी है, और कुर्बानी अगर वाजिब है आपकी, तो आपकी आज कुर्बानी अदा हो रही है। 17,000 रुपये भी मेरे पास पम्फलेट है, मौजूद है, जहाँ पे एक वेलफेयर ट्रस्ट का आज मैंने देखा है हिस्सा डल रहा है। 17,000 रुपये में भी आपका हिस्सा डल रहा है, आपका वाजिब अदा हो सकता है। आपको 20,000 में 15,000 में एक मेंढा मिल सकता है 6 महीने का या उससे ऊपर का, जिससे आपका वाजिब अदा हो सकता है। कुर्बानी मुश्किल नहीं हुई है, मुश्किल हुआ है शौक़। हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है, ये बछड़ा अगर मुझे पसंद नहीं है तो ज़ाहिर बात है मेरे लिए मुश्किल हो गई है। ठीक है, एक बछड़ा अगर मुझे चाहिए नाफे झालर में भी, वो गुलाबी भी चाहिए, मुझे अबलग भी चाहिए, इससे सारी चीज़ें अगर मुझे चाहिए हैं, तो ये चीज़ें हो गई हैं मुश्किल, और ये गरीब की सकत से बाहर हो गई है। अब इसके अंदर
पहले मैंने एग्जांपल दी थी एक जगह कि भाई वो गाड़ी के अंदर के अगर हर चीज़ का एक अलग अलग, अगर वो ब्रीड में है, जानवर नस्ल में है, खूबसूरती में, तो उसकी अलग वैल्यू बनती है, कट्टू का है तो उसकी अलग वैल्यू बनती है। तो लोगों ने बोला आप गाड़ी की या मोबाइल से कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैंने एक मिसाल दी थी कि अगर एक गाड़ी मिसाल के तौर पर आपकी है 75 लाख रुपए की, एक वीगो डाला है, आप उसको अगर तुलवाने खड़े हो जाएं तो लोहे के भाव में 5 लाख का भी नहीं बनेगा। तो लोग बोल रहे हैं आप कुर्बानी के जानवर की, आप जो है ना, आप किस तरीके से एक गाड़ी से मिसाल दे सकते हैं। आप गाड़ी को हटा दें, आप सिंपल सी मिसाल ले लें, गली के अंदर कुत्ते फिर रहे हैं, ठीक है, आप एक कुत्ता जो शौक़ से पालते हैं, अल्सीशन डॉग पालते हैं, आप कोई और कुत्ता पालते हैं, अपना शौक़ करते हैं, वो लाखों के अंदर होता है नहीं होता, उसकी फीड कैसी होती है। आपकी गली में बिल्लियाँ फिर रही हैं, पर्शियन कैट मेरे घर में मौजूद है, वो मुर्गी तक नहीं खाती है, उसके लिए फ़ीड हमें अलग से ख़रीद के लानी पड़ती है, उसका अलग एक कैट फीड है, फूड है, वो खिलाना पड़ता है। तो अब उसकी आप एक पैरेट ले लें, एक हरे रंग का तोता है, वो भी तोता ही है ना, सही है, वो भी क्या करता है, जो मिट्ठू तोते जो करता है, वो अल्लाह का नाम भी लेता है, सब कुछ करता है, ठीक है। अब वो अगर 10,000 रुपये का है, तो जो ग्रे पैरेट है वो 3 लाख रुपए का है, जो काकाटू है, मकाऊ है, वो कितने का है। अब आप बोलें ये भी तो तोता है और वो भी तो तोता है, इसमें फ़र्क क्या है भाई? तो वो दोनों में ब्रीड का फ़र्क है, वो रेयर चीज़ है। अब अगर एल्बाइनो आइस के अंदर एक जानवर आ रहा है, रेड आइस के अंदर आ रहा है, नाफा झालर भी है, देसी बछड़ा है, नुकरा है, उसके रेट अलग होंगे, एक लाल या सावे रंग के बछड़े के रेट अलग होंगे। आपको खुद नहीं पसंद सावा रंग, आपको खुद नहीं पसंद चीना रंग, सही है। मेरे फार्म पर इस वक्त एक बछड़ा मौजूद है, इस वक्त जितने बछड़े मेरे फार्म पे फॉर सेल के मौजूद है ना, सबसे ज़्यादा हैवी बछड़ा वो है और सबसे कम प्राइस का इस वक्त वो है। नहीं करें, सबसे ज़्यादा हैवी वो है और सबसे कम प्राइस का वो है। सही है। मेरे फार्म पर बछड़ा मौजूद है, उसके बाद उसकी प्राइसिंग आ रही है, हैवी उस बछड़ों में आ रहा है, लेकिन क्या कहते हैं उससे कम वेट का बछड़ा, उससे ज़्यादा का भी मैंने मलिर मंडी से वो बछड़ा ख़रीदा है, जो मलिर मंडी से तुम्हारे सामने सौदा हुआ है, वो परू से महंगा ख़रीदा है मैंने। तो पूरा साल पल के भी उस कॉस्टिंग के ऊपर नहीं है, जिस कॉस्टिंग क्यों खूबसूरती है। तो इसी तरीके से भाई कुर्बानी में भी यही सारी चीज़ें हैं। हमने बेसिकली चीज़ों को देख देख के, अच्छी चीज़ की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन बात वही है कि अगर आपको कुर्बानी का वाजिब अदा करना है, आज भी 20,000 रुपये में वाजिब अदा हो सकता है, जो भी अपना अदा करना चाहे। लेकिन अगर आपको शौक़ करना है, शौक़ एक अलग एलिमेंट है, तो फिर वो 10 लाख का भी जानवर है, 50 लाख का भी है, 1 करोड़ का भी है, इससे ऊपर का भी है, वो जिसको अल्लाह पाक जितनी हैसियत दे, ठीक है। अब इसमें अगर गलत चीज़ क्या है कि एक बंदे के अगर उसका इतना बजट नहीं है, अल्लाह पाक ने उस पर हैसियत उसको नहीं दी कि वो 10 लाख का जानवर करे, तो वो कोशिश करे 10 लाख वाले जानवर की। तो शरीयत भी मना कर रही है कि अगर तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है या वो नहीं है तो तुम नहीं करो भाई, पैसा ज़िया नहीं करो, सही। जब तक हमारी अपनी वो नहीं थी, क्या कहते हैं, एक मैं कहूँगा कि एक बजट नहीं था, एक रेंज नहीं होती थी, हम भी छोटे जानवर करते थे। आज अगर अल्लाह पाक ने दिया है तो आज मैं बड़ी बछड़ी कर रहा हूँ, लेकिन ख्वाहिश तो तब भी थी। सही बात है, ख्वाहिश तब भी थी, देखते थे, देख के शौक़ पूरा करते थे, दूसरी चीज़ें करते थे। तो ये मैं समझता हूँ असल नेगेटिविटी की 2 ही वजूहात हैं। एक ये कि चारा एक्सपोर्ट हो रहा है, एक ये कि गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है। जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी, जानवर की डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम है, ठीक है, तब तक इसके रेट्स नीचे नहीं आ सकते। सही है। मैं 2-3 लोगों के साथ जब मीट एक्सपोर्ट का जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा 2000 जानवर भी दिन का दे दो ना एक कंपनी को, बिल्कुल वो भी कम है, 2000 जानवर दे दो दिन का, वो भी कम है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर 200 लोग भी कूद गए एक कंपनी के साथ तो वो भी कम है, ऐसे ही हकीकत। आप मतलब इस चीज़ को देखें ना, इस चीज़ को कौन देखेगा, कौन है देखने वाला? देखें ना, मुल्क की ज़रूरत अभी अनाज की कंप्लीट नहीं हो रही है, हाँ। सही है, और आप अनाज बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसी की वजह से अनाज जो है वो हो रहा है, महंगा हो रहा है, ठीक है। उसी की वजह से जो है सारी चीज़ें, ए क्वालिटी का दलिया, ए क्वालिटी की जो है ना चना अट्टी पाकिस्तान में नहीं आती है हमारे फार्मर्स तक, सी क्वालिटी की आती है, सारा बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। जितनी चीज़ें ये बाहर एक्सपोर्ट हो जाती हैं। हमारी जो लूसन की है, बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं, पाकिस्तान में नहीं मिलती, बाहर एक्सपोर्ट कर देती हैं। शाज़ो नादिर जगह से है मिलती है लूसन की, सही है। तो ये चीज़ें जब एक्सपोर्ट अगर खुली रहेगी तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। सिर्फ मसला ये है, दूसरा मैं बता रहा था, आवाम में बेरोज़गारी बेहद है, सही। जिस तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस तेज़ी से हमारी ज़रिया आमदनी नहीं बढ़ रहा, इस वजह से चीज़ें हमें चुभ रही हैं, हाँ। आज हमारे अगर सैलरी भी अगर एक बंदे की पिछले साल 1 लाख थी, आज अगर 1.5 लाख होती तो उसको फिर अपनी रेंज डबल करने में कोई मुज़ायका नहीं होता, वो भी 1.5 गुना 2 गुना रेंज अपनी बढ़ा लेता। रेंज वहीं की वहीं है और आमदनी नहीं है, बल्कि और कम हो गई है, और टैक्सेस इतने हर चीज़ के ऊपर लग गए। तो असल चीज़ ये है कि भाई
हुकूमत है, गवर्नमेंट है जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, जो एक्सपोर्ट को बंद कर सकती है चारे की और मीट की, तब जाके रेट कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर एक सॉफ्ट टारगेट है, उसको गाली दे दो भाई तूने रेट बढ़ा दिए। मैं अगर एक जानवर के किसी फार्म पर जा, मंडी के तो मैं फ्री में वीडियो बना रहा हूँ, ये फ्री में वीडियो बना रहा है, अगर हम किसी फार्म पर जाकर के भी किसी जानवर की वीडियो बनाते हैं, 10, 15, 20 जानवरों का अगर हम व्लॉग बनाते हैं तो हार्डली 2000, 3000, 4000 मैक्सिमम एक जानवर के ऊपर उसकी कॉस्टिंग आती है, मार्केटिंग कॉस्ट। सही है, ये रेट बढ़ा है एक जानवर का हमारी मार्केटिंग करने से, ये बढ़ा है, ये रेट बढ़ा है, ये हम मानते हैं भाई। फार्मर का अगर हम व्लॉग बना रहे हैं तो जाहिर बात है, और वो फार्मर बखुशी देता है क्योंकि उसकी मार्केटिंग हो रही है, उसकी ब्रांडिंग हो रही है। तो 2-4 हज़ार रुपये अगर उसका रेट बढ़ रहा है हमारी वजह से बढ़ रहा है, मंडी में तो वो भी नहीं बढ़ रहा। मंडी में तो हम आपकी साइड से खड़े होकर के व्यापारी से बार्गेनिंग कर रहे हैं कि यार भाई इतने का नहीं, इतने का होना चाहिए, हर पैरामीटर समझा रहे हैं कि नहीं यार ये कोड सिक्का है तो इसका रेट नहीं होगा इतना, तो इतने क्यों मांग रहा है। किसको एजुकेट कर रहे हैं? अगर तारीफ़ कर रहे हैं नाफे झालर की तो फिर कोड सिक्के की बुराइयां भी तो बता रहे हैं ना, माइनस पॉइंट्स भी बता रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को, जो बाइकआउट कल्चर है, चाहे वो मंडी के हवाले से हो या वो किसी के भी हवाले से हो, कभी भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। रमज़ानों में बहुत बाइकआउट कर लिए लेकिन केले के रेट वहीं के वहीं रहे, खरबूजे के रेट वहीं के वहीं रहे, कोई किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे पीछे से ही माल आना बंद हो जाता है, वो चीज़ और शॉर्ट हो जाती है और महंगी हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस चीज़ को ख़त्म करके पॉजिटिविटी लाई जाए। इसमें और आप अगर कुछ ऐड करना मैं चाहें तो इसमें ये बात ऐड करूँगा कि भाई जिन्होंने बाइकआउट का ये फेसबुक वगैरह पे या कहीं पे भी वीडियो अपने लिए बनाई, उन्होंने भी अपने व्यूज़ के लिए बनाई, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने भी अपने व्यूज़ के लिए बनाई। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने बैठ गए आकर के, उनको कुछ नहीं पता। आओ तो कभी कमरों से बाहर तो निकलो, गाड़ियों से बाहर। भाई ने बोला कि जो है ना मैं 1.5 लाख की कुर्बानी करवाऊंगा, फिर उसने, जिसने सबसे पहले ये ट्रेंड स्टार्ट किया, ठीक है, तो दुनिया जानती है, मैं नाम नहीं लूँगा, दुनिया जानती है, तो वो अगले 2-4 दिन बाद उसने अपने फार्म की ओपनिंग करी। उसके फार्म की ओपनिंग में एक भी जानवर 1.5 लाख की रेंज का नहीं था, और वो वहाँ पहुँचे हुए थे, वहाँ वो पहुँचे हुए, उसकी उन्होंने वीडियो बनवाई, पैसा कमाया भाई। उसके बाद जो है ना उन्होंने उस वीडियो में ऐलान किया कि जो है ना मैं अगले साल लेकर आऊँगा 1.5-2 लाख की, इस साल मेरे पास ख़त्म होगा। तो आप इतने बड़े बड़े दावे अगर कर रहे हैं तो आप प्रोवाइड भी करें ना। और फिर आप चलाते हो 35,000 रुपये मन। अरे गवर्नमेंट को तो रोको, 35,000 रुपये मन दे कौन रहा है, हमें भी दिलवा दो, या फिर सिंपल सी चीज़ है ना, तो करो पहले। 1100, 1200, 1300 या 1400 किलो तक भी अगर गोश्त किसी जगह मिल रहा है, सही बात है, कैलकुलेशन करें, वो 35,000 रुपये मन कैसे बन रहा है? नहीं बन रहा। 1000 रुपये भी मिलता तो 40,000 तो ऐसे ही हो जाता। फिर वो गोश्त है जो कि खीरे जानवर का होता है, जो 2 दांत नहीं होता। जो जानवर 2 दांत हो जाता है ना कुर्बानी के सीजन में, उसकी वैल्यू वैसी बढ़ जाती है, क्योंकि अब कुर्बानी पे लगेगा, वो कसाई के पास नहीं कटेगा, वो कुर्बानी पे लगेगा। तो वो कट्टू में और फिर एक कुर्बानी के जानवर में। और लास्ट ईयर वाकईतन कट्टू का रेट 33,000 रुपये चल रहा था लास्ट ईयर ना, तो जो कुर्बानी का रेट था वो 45,000, 50,000 रुपये मैंने खुद दिलवाए। कितने लोगों को 1.5 लाख रुपए में क्या 4-4 मन के जानवर दिलवाए। मिसगाइड करके कि 35 पर डट जाओ, डटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये इर्द गिर्द पूरा, मैं अभी KPK ब्लॉक में बैठा हूँ, आपको दिखा दूँ, सारे व्यापारी रिलैक्स हैं, ठंडी नींद मार के सो रहे हैं, हालांकि 15-16 दिन रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है इनको पता है ये जो छोटा जानवर है ना, इसके ऊपर 10-10 गाहक खड़ा होना है, ठीक है, इनको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन मेरे और आपके लिए बननी है, मिडिल क्लास के लिए बननी है असल टेंशन, के भाई माल ही नहीं है, हमने बाइकआउट कर दिया, उन्होंने बाइकआउट करवाया, उनका कुछ नहीं है, उनको व्यूज मिल गए, पैसे अलग कमा रहे फार्म से, वो बस अपना जो अपना मंजन बेचना था एक तरह से अगर बोलें। सबसे देखें आजकल सबसे ज़्यादा आसान जो काम है ना, किसी को क्रिटिसाइज करके आगे आना, सबसे ज़्यादा ना। बिल्कुल कल को अगरचे मैं मुजम्मिल भाई के खिलाफ कोई वीडियो बना दूं ना, वो मुझे पता है मेरी नॉर्मल वीडियो से डबल ट्रिपल चली जाएगी। सबसे आसान काम है ना, मैं कमरे में बैठ के अपनी वीडियो बना दूं। यार यहाँ के कलर अजीब सा हो गया है, मेरे घर वाले परेशान हैं, लेकिन ये है कि यार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं उनसे बोले ऑन ग्राउंड आओ, लगड़ो व्यापारी को, दिलवाओ 35,000 का, तब फायदा है ना। जिस दिन दिलवाओगे 35,000 का उस दिन मानेंगे, उस दिन माना जाएगा, उस दिन मानेंगे। आओ व्यापारी के साथ बोलो 35,000 रुपये मन पे दो ये जानवर, और मैं खरीदार हूँ, आपके लिए बेचूंगा, मैं आगे 34 में बेचूंगा, मैं और 1,000 रुपये गिरवाऊंगा अगर आपने मुझे 35 में दिलवाया तो। बिल्कुल ऐसे ही, मैं भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करूँ ना अपने हिस्से में। बाकी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी यूट्यूबर की गलती ना हो, बशमूल मेरे, हमने कुछ ना कुछ, हमारे इसमें गलतियाँ होंगी कि जिसकी वजह से कोई ना कोई मार्केट पे बैड इम्पैक्ट पड़ा हो, लेकिन अगर गलतियाँ हैं तो हमने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, बल्कि ज़्यादा ही किए हैं, कि जिनसे आवाम को फ़ायदा हुआ है, नॉलेज मिली है, एंटरटेनमेंट भी मिला है, नॉलेज भी मिला है, बहुत सारी चीज़ लोगों ने शौक़ को समझा है, सीखा है।
आज व्यापारी इतनी आसानी से पागल नहीं बना सकता किसी को कि यार ये फलां है और फलां है फलां है। एक कच्चे के जानवर को कोई व्यापारी एक लाल रंग के जानवर को ऐसे नहीं बोल सकता है ब्राह्मण है। सिर्फ कान लंबे होने पे कोई व्यापारी ब्राह्मण नहीं बोल सकता। आज आपको हमने एक चीज सिखाई है कि लोगों को दांत देखना नहीं आते आज भी, बड़े बड़े लोगों की 60 साल उम्र होती है, दांत देखना नहीं आते उनको सही से। अभी मैंने एक केस पकड़ा था जिसमें दांत उसने घिसे हुए थे और वो 2 दांत बना दिया था उसने। तो ये तो हमने जो है सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं ना यार, ये तो हम दिखा रहे हैं ना पब्लिकली। एक चीज़ इसमें गलत है जिसको मैंने शायद पहले पब्लिकली कंडेम नहीं किया, आज कर देता हूँ, ठीक है। और जिस भाई ने की तरफ से हुआ उस भाई को मैंने ऑफ द कैमरा ये बात समझाई है और मेरे ख्याल से उस बात के ऊपर अब समझ गया है। नेक्स्ट ईयर से शायद वो चीज़ नहीं होगी। जो फर्स्ट ट्रक की अनलोडिंग के टाइम पे जो एक तमाशेबाजी हुई थी, एक फायरवर्क्स और जो आतिशबाजियाँ और वो सारी चीज़ें हुई थी और एक ढोल ढपक्का जो हुआ था, वो चीज़ हमारी जो कुर्बानी की सुन्नत है उससे बिल्कुल उसको साइड कर देती है, वो वैसे ही गलत है, ठीक है। उस चीज़ को हमने जो है वो पहले भी कभी भी मैंने अपनी किसी कवरेज में नहीं लिया, ना पिछले साल लिया ना इस साल लिया, ठीक है। लेकिन पब्लिक वो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे मैं करूं या मेरा कोई फेलो यूट्यूबर करे, उसको मैं मानूंगा, ठीक है। मैंने ये बात अपनी भी एक्सेप्ट करी कि बाज़ औक़ात मैं भी रेट गलत लगा देता हूँ, लेकिन भाई कंटेंट बनाते हुए इतना कोई दिमाग कोई हम जो है ना सुपरमैन नहीं है कि जो है ना हर चीज़ को देखते ही जो है ना वो पता चल जाए इसके इतने ही रेट लगाने हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत अच्छे भी रेट लगाते हैं, बहुत अच्छे सौदे भी कराते हैं, बट इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि किसी भी यूट्यूबर का कंटेंट क्रिएटर का बाइकआउट किया जाए या उसको जो है ना उसको वो किया जाए। मैंने वो 3 साल तक पाकिस्तान मीडिया टुडे मेरा चैनल था, 3 साल तक मेरी मोनेटाइजेशन ऑफ थी, 2019 तक मेरी मोनेटाइजेशन ऑफ थी। मैंने कवरेज करी है, मंडियों की खाक छानी। मेरी वालदा बोलती थी क्या मिल क्या रहा है तुम्हें, मैंने बोला मेरा शौक़ है, अगर मिलेगा आगे जाके मिलेगा। उसके बाद 2,75,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर मेरा पाकिस्तान मीडिया टुडे मेरा चैनल हैक हो गया, रशिया से ठप बंद हो गया मेरा। 2,75,000 किसी भी यूट्यूबर का चैनल नहीं था उस टाइम पे, 2,75,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हैक हो गया। बैकअप चैनल ये बनाया हुआ था मैंने कैटल मार्केट कराची, 10,000 सब्सक्राइबर्स थे। फिर मैंने दोबारा 10,000 सब्सक्राइबर्स से जो है ना वो स्टार्ट किया, अपना जर्नी स्टार्ट की। 70 दिन थे, 70 दिन में मैंने 140 वीडियोस डाली, 2 वीडियोस पर डे मैं डालता था। 90,000 सब्सक्राइबर्स मैंने रीच किए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स एक ही सीज़न के अंदर। मेहनत करी ना दिन रात, तो सर्विस करी, पैसे नहीं मिलते थे उस वक्त किसी चीज़ के। कोई फार्मर उस वक्त नहीं बोला, आज फार्मर बुलाते हैं ना, पैसे देते हैं। व्यापारी ने कौन से आज तक कोई पैसे दे दिए, किसके लिए सर्विसेज करी हैं? लोग सब कुछ बुला देते हैं। एक अगर कोई गलती हो जाए या एक कोई नेगेटिविटी आ जाए, किसी का पुराना किया धरा, लोग सब कुछ बुला देते हैं, सब कुछ। तो ये चीज़ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मंडी आएँ, किसी भी मंडी आएँ, और यूट्यूबर चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, शामिर हो, XYZ कोई भी हो, उनको सपोर्ट करें और इस शौक को आगे बढ़ाएं। किसी दिन ना दोपहर में आकर के देखना कि कितनी गर्मी है। बिल्कुल। मेरे साथ एक लड़का आता था, आपने देखा होगा। आप गर्मी को छोड़ो, सोराबगुड़ मंडी आते हुए मेरे साथ स्नैचिंग का वाकया हुआ। मुझे पीछे से बंदे ने फायर मेरे ऊपर ओपन किया, सही है, जो लास्ट सोराबगुड़ वाली मंडी थी, ठीक है। मैं बाइक के ऊपर था, 70 के ऊपर। मैंने भाई को अपने बोला भगा, आगे जाके पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी। ये वाकया पूरा मैं ऑन रिकॉर्ड है, बता चुका हूँ। अच्छा। पुलिस मोबाइल को बताया मैंने, वो लोग उसके पीछे गए। मेरे ऊपर फायर हुआ ना, मैंने उसके बावजूद भी काम नहीं छोड़ा। पिछले साल मेरा अल्लाह आपका भला करे 55,000 रुपये का माइक गिरा। इस बार भी गिरा। इस बार मेरा 95,000 रुपये का माइक गिरा। ये अभी 97,000 रुपये का माइक लेके बैठा हुआ हूँ। पूरे सीज़न में भी 97,000 रुपये नहीं कमाए होंगे मैंने। ये जो यूट्यूब की जो अर्निंग होती है ना, रोज़ जिस गाड़ी में मैं आता हूँ 5,000 रुपये का डीजल डलवाता हूँ, 6,500 रुपये का पास बनवाया है। मैं अगर अब यहाँ हिसाब किताब देने बैठूँ तो हमें क्या कमाई हो रही है, लोग समझते हैं हम सिर्फ। इसीलिए तो आज आके मैं 3 घंटे से बैठा हूँ, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा क्या वीडियो बनाऊँ यार। कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, आगे से नेगेटिविटी आनी है तो फिर सही बात क्या करें। बिल्कुल ऐसी है, मतलब इतना अच्छा सौदा कवर कर लो आज की मंडी के हिसाब से। अवाम जिसने लिया है बंदा वो खुश है। अब उसका इसमें हर एज ग्रुप का बंदा बैठा हुआ है, क्या हर किसी का दिमाग नहीं चल रहा? पिछले साल मैंने ना ये बछड़ा अपना ख़रीदा फार्म से, हाँ सही, अल हन्नान कैटल फार्म से ख़रीदा था। उससे पहले ये क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ख़ुद तो जो है ना मंडी से ख़रीदते हैं यूट्यूबर और फार्मों पे आके रेकमेंड करते हैं, फार्म से नहीं ख़रीदते। मैंने फार्म से ख़रीदा, वहीं पर ही एक अंकल मौजूद थे, उन्होंने पूछा बेटा कितने का आपने ख़रीदा? मैंने बोला अंकल मैंने इतने का ख़रीदा। कहने लगे बेटा ये तो आपने लाख रुपये ऊपर महंगा ले लिया, ये तो इतने का होना चाहिए था, लाख रुपये नीचे। मैं और बारिश, बड़े बुज़ुर्ग अंकल थे,
मैंने बोला अंकल मैंने आपसे पूछा ही नहीं मैंने सस्ता लिया है या महंगा लिया है। मुझे अल्लाह ताला ये नहीं बोलेंगे कि तूने लाख रुपए महंगा लिया है इसलिए मैं तुझे लाख रुपए कम का सवाब दूंगा। जितने भी दिए मैंने अपनी खुशी से दिए, मुझे पूरा उतने का ही सवाब मिलेगा। मैंने अपनी खुशी से, कुर्बानी का जानवर है ना, अगर व्यापारी को या फार्मर को 10, 20, 25 हज़ार ऊपर दे दिए तो किसी के साथ ताउन किया ना। कुर्बानी किस चीज़ का नाम है? इसी जज्बे का नाम है ना। वो जज्बा कहाँ है? आज हम हर बंदा शिकारी बना हुआ है। हर बंदा ये चाह रहा है यार किसी मजबूर फार्मर को ढूंढ लूँ, मजबूर व्यापारी को ढूंढ लूँ जो बस आखिरी बस अपना किसी तरह जो है ना माल बेच के जा रहा हो। ये तो जज्बा नहीं है कुर्बानी का भाई। ये तो नहीं है कुर्बानी का मकसद कि आप जो है ना बस शिकार मारने के लिए निकलें। कोई कुर्बानी का एक वो होता है ना यार, अब ये जो व्यापारी है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, घर बार छोड़ के दिन रात यहाँ पर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बगैर किसी साए के बैठे हुए हैं। तो ये भी तो रोज़ी रोटी कमाने मेहनत करके आए, पूरा साल अगर जानवर पाला है, ये किस चीज़ के लिए आए? इनका हक नहीं बनता 10, 20, 25 हज़ार कमाना। हम भी जानते हैं कभी सौदा महंगा ख़रीद रहे होते हैं, हमें पता होता है महंगा ख़रीद रहे हैं, लेकिन हम ख़रीद लेते हैं इस सोच से कि यार किसी गरीब की मदद ही हो रही है ना, उसको नफ़ा ही हो रहा है, अल्लाह की राह में जाएगा ना यार। हाँ, जब बेचने के लिए आप एक बिज़नेस पर्पज़ से कोई चीज़ की ख़रीदारी करो तो वो एक अलग बात होती है कि आप उसमें आप देखते हो यार मैंने कम से कम ख़रीदा क्योंकि मैंने बेचना है। जब आप कुर्बानी के लिए ख़रीद रहे हैं ना, उस वक्त जज्बा, उस वक्त नीयत अलग होती है, क्योंकि अल्लाह पाक नीयत को ही कबूल करता है और कोई चीज़ नहीं होती। बात यह है, खैर बहुत लंबी बातें हो गई और शायद मैं किसी जगह कोई मेरी बात ऐसी भी हुई हो कि जो आप लोग को गिरां गुजरी हो, तो उसके लिए भाई पेशगी माजरत। लेकिन यह है कि काइंडली पॉजिटिविटी से चीज़ों को देखें और इनको समझें और इस बायकॉट कल्चर को जो है ना वो ख़त्म करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।